हेलो बच्चों। आज हम लोगों ने जो मैथ में टॉपिक उठाया है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर हमारे इस लेक्चर में बने रहेंगे तो आपका 10th के बोर्ड का एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, हम लोग आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नोट करते हैं। पहली सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1। क्या प्रूफ करना है? 1। ठीक है, हम लोगों ने फार्मूला लिखा था। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपको याद हो a प्लस बी और a माइनस बी, अलजेब्रा में इसका फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। एक बार देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, एक बार 1 माइनस साइन थीटा है। a का वर्क करेगा और ये b का वर्क करेगा, तो फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, लिखा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा, आप 1 का स्क्वायर 1 लिखोगे, फिर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर फार्मूला आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है? इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंटू होता है, इट मीन इसका मल्टीप्लाई ही होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हो? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। हम लोग क्या लेके चले थे? हम लोग लेके चले थे LHS और हमने क्या प्रूव कर दिया? RHS। इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS आया। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग इसके बाद दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरी सवाल लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। अगली सवाल हम लोग लिख रहे हैं, लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या लाना है आपको? प्रूफ क्या करना है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग LHS लेके चलते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आपको रेशनल टाइप में क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन कर देना है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रमेयीकरण। नीचे वाला जो भी सिंबल होगा उसका अपोजिट सिंबल लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे प्लस है तो आप माइनस लेके करोगे, अगर नीचे माइनस होता तो प्लस लेके चलोगे। तो चलिए प्लस है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या आया? 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये दो बार है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, एक बार क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। वही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या है आपका? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। चलिए देखिए, स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपको क्या करना है? दोनों को होल स्क्वायर में ले लेना है। ले लिया। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, साइन नीचे होगा तो कॉसेक बनकर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको साइन को 1 के साथ भी ले लेंगे एक बार और कॉस के साथ ले लेंगे साइन को। मैंने साइन को दोनों में
बांट दिया इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, जो फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों का LHS लेके चले और क्या आ गया, RHS आ गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो राइट हैंड साइड आ गया। हैंस प्रूफ। क्या हो गया, हैंस प्रूफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, लिख लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, ये आपका सारा बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बहुत आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आपको ये याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फार्मूले पे आप लोग कंसंट्रेट करिएगा और फार्मूला याद नहीं करना है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूला आपका अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तीसरी सवाल क्या कहती है, तीसरी सवाल कह रही है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS लेके चलना है, RHS लाना है, या RHS लेके चलिए LHS ला दीजिए। तो जो बड़ा वाला है वही लेके हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है। ये आपकी फ्रैक्शन की सवाल है, हम लोग डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। यहाँ से मैंने माइनस वाला ले लिया और यहाँ से हम लोग प्लस वाला ले लिया। चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे इसको डिवाइड किया जाता है तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। चलिए आगे बढ़िए, प्लस कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा है, कट गया। 1 कितना हो गया, 2। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब आप क्या लिखोगे, 2 इंटू, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 में हो तो किसका उल्टा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। आपका देखिए RHS आ गया। हम लोगों ने क्या लिया, LHS लेके चले और RHS हम लोगों का R ले गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सवाल है, क्या सवाल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा को आपको सॉल्व करना है। यही सवाल, हाँ ठीक है। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसका फार्मूला होता है, हमको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमको लर्न है। अब हम क्या करेंगे, 1 को उधर उठा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, इधर क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा इसको रिप्लेस कर देगा इनटू टैन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों को पता है 1 कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 टैन स्क्वायर थीटा इनटू टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा से टैन स्क्वायर थीटा कट गया, आपका आंसर क्या गया, 1। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। चलिए अगली सवाल कहती है अंडर रूट वन प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
थीटा या ए आपका एंगल होता है। और आपको सिद्ध क्या करनी है, ये आपकी कौन सी सवाल है, 5 3 2 5 छठवीं सवाल है। ये आपको प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या प्रूफ करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए एलएचएस लेके चलते हैं हम लोग। चलिए 1 माइनस कॉस ए हमने पहले ही बोला था, अगर आपका रेशनल नंबर में आए p बाई क्यू के रूप में आए तो नीचे वाले की जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट में है तो आपको इधर भी अंडर रूट में ही लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ माइनस में है तो हम क्या करेंगे, प्लस में अंडर रूट के अंदर ही दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। बस आपको ध्यान रखना है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। चलिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 2 बार है तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अंडर रूट में है। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर है तो आप इसको अभी वैसे ही का वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। अंडर रूट आपको लगा के चलना है। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो आप एक काम कीजिए, पहले आप दोनों को होल स्क्वायर में कर लीजिए। क्या किया हमने, इसको होल स्क्वायर में कर लिया, सॉरी, और अंडर रूट लगाया। जब आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। कैसे, देखिए अगर लिखा हुआ है 4 इट मीन्स क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो आपका डिजिट बाहर आ जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉस ए 1 अपॉन साइन है तो आप कॉस साइन ए को ए के साथ भी बांटेंगे और कॉस के साथ भी बांटेंगे। कॉस ए अपॉन साइन ए, आप 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के लिख सकते हैं, और कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। एलएचएस लेके चले, आरएचएस आ गया तो क्या लिखेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आप क्या लिखोगे, इट प्रूफ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे वाली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग आगे सवाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप मैंने जितनी भी सवाल कराई है उतनी सवाल कर ली तो आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। 7वीं सवाल है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, प्लस में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यही प्रूफ करना है। चलिए एलएचएस लेके चलते हैं। चलिए हमने बताया है जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन लेके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ये प्लस में है तो हम माइनस में लेके अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किया तो यहाँ भी क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। चलिए और कॉस थीटा का उसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा आएगा। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा लग गया। फिर क्या लिखा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिखा, और नीचे क्या लिखा, आप इसको लिखोगे, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा काटेंगे तो एक कॉस कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपका क्या आ गया, आरएचएस
आ गया। तो LHS इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, RHS। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अगली वाली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हो गया। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली सवाल है cot A प्लस tan A। 8वीं सवाल है cot A प्लस tan A इज इक्वल टू, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको लोगों को प्रूफ करना है sec A इंटू cos A। क्या प्रूफ करना है, sec A इंटू cos A। चलिए LHS लेके चलते हैं हम लोग। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। cot A को आप क्या लिख सकते हो, cos A अपॉन sin A लिख सकते हो। tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A। ट्रिग्नोमेट्री में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी फॉर्म में दिया हो आप उसको cos और sin में चेंज कर ले, तो आपके लिए ये सवाल इजी हो जाएगी। अब देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे, sin A और cos A। sin A और cos A हम लोगों ने एलसीएम लिया, डिवाइड करेंगे, sin A से sin A कट जाएगा, cos A आएगा, cos A का cos A में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस cos A से cos A कट जाएगा, sin A आएगा, sin A का sin A में मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin स्क्वायर A आ गया। ठीक है, आप इसको sin स्क्वायर A को इधर कर लीजिए और cos स्क्वायर A को उधर कर लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में इधर उधर हो जाने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये फार्मूला है। तो आप इसको जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। लिखा, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो आपका क्या आ गया, सेक ए इंटू कॉस ए। इस तरीके से आपका RHS आ गया। यही हमको प्रूव करना था, आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको हम। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और घबराना नहीं है। आपका एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए हम लोग अगली सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल है 9वीं, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है सेक ए माइनस टेन। क्या प्रूफ करना है, सेक ए माइनस टेन ए। चलिए आप फिर आपको रेशनलाइजेशन करना है, LHS लेके चलना है। चलिए अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस साइन ए है अपॉन 1 प्लस साइन ए है। जो भी प्लस में साइन होगी तो आप उसका माइनस में साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट में ही रखिएगा। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बार बार मैं बात नहीं करूँगा, आप लोग को इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब चलिए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अंडर रूट में रखिए इसको। ठीक है, चलिए फिर आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर आपका अपने आप
हट जाएगा। तो फार्मूला आपका ये आ गया। अब आप कॉस को बांट लीजिए, 1/cos A लिखा माइनस साइन A अपॉन कॉस A लिखा 1 माइनस कॉस A को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस A को क्या लिख सकते हो, सेक A, ओके, माइनस साइन अपॉन कॉस A को क्या लिख सकते हो, tan A। आपका इससे प्रूफ हो गया क्या, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए अगला सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये एग्जाम में आया हुआ जितना क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन मैंने लगवाया है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th क्लास के लिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, चलिए अब आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा। चलिए LHS लेके चलते हैं। हमको लोग को पता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही छोटी सवाल है, इसको आप क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको हम लोग प्रूफ ले आएंगे। हमने बोला है साइन कॉस के रूप में ले लीजिए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पलट के साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं, जैसे लिखा है 1/2 और नीचे लिखा है 3/4। तो आप ध्यान रखिएगा 1/2 तो रहेगा, जब पलटेगा तो 4 ऊपर जाएगा नीचे वाला और ये नीचे आएगा। इसी फार्मूले पे ये हुआ है। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू आ गया RHS, हेंस प्रूफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया, बस इस तरीके से हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट सवाल थी सारी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से छूटने ना पाए।